ज्ञानेश्वर जो है उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करके महाराष्ट्र में एक संप्रदाय वारकरी संप्रदाय की एक प्रकार से कह लीजिए स्थापना की या उसको बढ़ावा दिया। बहुत ही सुंदर संप्रदाय। और इसी क्रम में, इसी संप्रदाय के क्रम में एक नाम आगे जाकर के आता है, नामदेव का नाम आता है। नामदेव का नाम गुरुवाणी में बहुत कई बार लिया जाता है। और जैसे कि गुरु नानक देव जी का जो उनका जो टाइम रहा है 1500 ईस्वी 15th सेंचुरी में रहा है, और नामदेव जी तो जो 1213वीं सेंचुरी में थे, 13th सेंचुरी में थे। तो उस समय पहले ही पंजाब में नामदेव जी का आगमन हुआ। मैंने 2-3 हफ्ते पहले गुरु कबीर देव जी की बात की थी, कबीरदास जी की बात की थी। तो कबीर का समय भी ऐसा था, तो कबीर का प्रभाव पड़ा। एक समय ऐसा था कि पूरे भारत में जब भगवान शंकराचार्य ने जो है ना धर्म की स्थापना, पुनर्धर्म की स्थापना की दोबारा से की, और उसके बाद फिर एक ऐसा मूवमेंट चला, भक्ति का चला और बड़ी समरसता का चला। यानी कि सब में देखना, सबको देखना है, गीता की बात बताएगी, भक्ति की बात बताएगी, मीरा का भी नाम आता है, कबीरदास जी होते हैं, तुलसीदास जी महाराज भी हैं। बड़े मतलब वो काल, वो जो समय था, पूरे भारत को एक तरह से संभालने का काम किया। तो नामदेव जी वारकरी संप्रदाय में बहुत उनका प्रसिद्ध उनका स्थान है। नामदेव जी का महाराष्ट्र में जब देखा जाए तो तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, और ऊपर जो ज्ञानेश्वर जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी ने तो गीता, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर एक अलग से ही कमेंट्री की है, उसका नाम ज्ञानेश्वरी है। तो अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जो है साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, यानी दक्षिण से लेकर उत्तर तक, और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कहीं ना कहीं कोई न कोई क्षेत्र विशेष के जो है एक से एक महापुरुषों का हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ कह लीजिए। आज चर्चा क्यों हो रही है? इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि इस आषाढ़ के महीने में एकादशी से, जो आने वाली एकादशी है शुक्ल पक्ष की, अभी ये योगिनी एकादशी थी, अभी हरिशयन एकादशी आएगी, इससे उनकी यात्रा प्रारंभ होती है। और इन महापुरुषों की चर्चा इसलिए क्योंकि हम लोग पुरानी कथाएं जो पुराणों में जो लिखी हैं उनको तो पढ़ते हैं, उनको तो सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन आज के समय के हिसाब से, आज के समय में क्या डिमांड है, उसके अनुसार से कैसे कैसे आए महापुरुष लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने किस प्रकार से पूरे जगत को शिक्षा दी, दीक्षा दी, सही मार्ग बताया, उनको भी हमें याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो वारकरी संप्रदाय विठलनाथ भगवान के एक बार की बात है, एक भक्त थे और उनका नाम था कुंडलीक, उनका नाम था कुंडलीक, उनका नाम था। और वो जैसे साधारण आप और हमारे जीवन है ऐसे जीवन था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो कहीं की यात्रा कर रहे थे, तो उन कहीं की यात्रा कर रहे थे, वहाँ उन्होंने 3 देवियों को देखा। 3 जो है डिवाइन, एक कह लीजिए दैवीय, एक 3 देवियों को देखा। उनको देखने के बाद उनको ये मालूम पड़ा, उन्होंने ये बताया, हम लोग गंगा यमुना सरस्वती हैं। तो गंगा यमुना सरस्वती हैं, बड़ी खुश हो रही हैं। तो मालूम पड़ा कि गंगा जी भी, यमुना जी भी, सरस्वती भी जो है कभी कभी दुखी होती। कब दुखी होते हैं? कोई जब बाहर से लोग आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, स्नान करते तो क्या होता है, अपने सारे पाप धो के चले जाते, तो सारा पाप मेरे अंदर आ जाता है। गंगा यमुना कह रही हैं, लेकिन गंगा यमुना कह रही हैं जो कोई माता पिता की सेवा करता है, जब कोई ऐसा भक्त आता है, जब मुझ में स्नान करता है, तो हमारे अंदर के सारे जितने पाप होते वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जब ये बात कुंडली को मालूम पड़ी तो उनको तो बड़ा खेद हुआ, क्योंकि वो अपने माता पिता की उतना सम्मान नहीं करते थे। अब वो लौट करके आए, तब उनको मालूम पड़ा सारे तीर्थ धाम है ना, माता पिता आपके चरणों में जैसी बात है, तो वही अब गुरु है, ठीक है ना, प्रथम माता गुरु है, पिता है,
फिर गुरु आचार्य का नंबर आता है, कुंडली को वहाँ से लौट करके घर आते हैं और माता पिता की खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं। एक दिन की बात है, उनकी सेवा से खुश होकर के भगवान श्री कृष्ण ने कुंडली को दर्शन देना चाहा कि दर्शन करने के लिए कुंडली को दर्शन दिया जाए। और दर्शन देने के लिए जैसे भगवान आए तो कुंडली जो है उसमें माता पिता की सेवा कर रहे थे और भगवान ने कहा कि कुंडली मैं आया हूँ। तो कुंडली ने क्या किया कि एक ईंट जो होती है ना, एक ब्रिक जो होती है, ब्रिक जो है, एक ब्रिक जो है भगवान को वहाँ दे दिया। कहा कि अभी मैं सेवा कर रहा हूँ, अभी मेरे पास आपसे मिलने का समय नहीं है, तब तक आप इस जो है ईंट में आप खड़े हो जाओ, यहीं इसमें बैठ जाओ। ऐसे करके कुंडली ने भगवान को दिया। भगवान भी बड़े भक्तवत्सल हैं, भक्त की भावना का पूरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। भगवान भी उस ईंट में खड़े हो। आज भी अगर आप जाओगे महाराष्ट्र में, जहाँ विठोबा विठ्ठल भगवान का जहाँ है, तो वहाँ देखोगे कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है दोनों हाथ अपने कमर में लगा के खड़े हैं और ईंट में खड़े हैं और अभी तक भी खड़े हैं। तो भगवान ने बाद में विठ्ठल से कुंडली से कहा कि क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपकी सुंदर छवि है, ऐसे ही आप खड़े रहें और भक्तों को ऐसे दर्शन देते हैं। बड़ी भीड़ लगती है महाराष्ट्र में। विठ्ठल नाम आपने सुना होगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, ऐसे आपने भजन सुने होंगे। वो महाराष्ट्र के भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है। उनके दर्शन करने के लिए एक यात्रा निकलती है, अपनी अलग अलग जगह से उनके लिए यात्रा निकलती है। उस यात्रा में भक्त मंडली जाती है, गाते बजाते हुए जाते हैं और परिक्रमा करते हुए नाचते हुए वो जाते हैं। बड़ी सुंदर यात्रा होती है, उसको कहते हैं जो वारी कहते हैं। और जो उस वारी को करने वाला उसको कहते हैं वारकल संप्रदाय, यानी उसमें जो भाग लेता है उसके रिचुअल को मानता है, उनकी चीज़ों को समझता है, वो वारकरी संप्रदाय वाले माने जाते हैं। कोई भी संप्रदाय भारत में जो भी हुए, उनका एक ही ये ध्येय रहता है कि समाज को किस प्रकार से भगवान की तरफ ले जाना है, जोड़ना है, इसकी तरफ उनका रहता है। चाहे श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हो, भक्ति के माध्यम से। तो आपको कई लोगों को हो सकता है कि ये जो है एक नई जानकारी आपको सुनने को मिली होगी। और महाराष्ट्र भी एक भक्ति का स्रोत है। उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से एक संत महात्मा हुए जो है। हर प्रदेश में कहीं न कहीं थोड़े थोड़े संत महात्मा समय समय पर होते रहते हैं और उनका जीवन चरित्र सुनने को मिला। कल जो है भगवान मनकामेश्वर की पूजा है। 2 संडे मेरी अनुपस्थिति रहेगी। पिछले बार 1 अगस्त से लेकर के जो है 2 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक तो मेरा जो है एक रिट्रीट प्रोग्राम था। तो वही उसका पुनरावर्तन है, उसका रिपीट है। मुझे मिल गया है, एक्सेप्टेंस हो गया मेरी एप्लीकेशन का, तो मैं जाऊँगा। तो जो जाकर के 10 दिन थोड़ा सा कल भाई ने बोल दिया समाधि कहाँ होगी भैया, मगर हाँ उनके मतलब विपश्यना मेडिटेशन कई लोग गलत समझते हैं, कई लोग समझते हैं, वो लोग इस तरह से बोलते हैं कि किसी को मानना नहीं है, लेकिन नहीं, ये सब बातें नहीं हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से बताते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, सबका बताने का अपना अपना तरीका है। लेकिन आपका और हमारे समझने का तरीका क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है ना। किसी ने कोई बात बताई, आपने कुछ और ही उसमें समझ ली, तो वो दोस्त तो फिर हमारा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। बहुत अच्छा है, मन को समझने के लिए कुछ समय अपने आप को देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और भगवान बुद्ध का ज्ञान तो यही है। ज्ञान क्या है उनका, ये है कि सर्वम दुखम, उनका जो वाक्य है अनिश्चित, अर्थात संसार दुखमय है और इस दुखमय संसार में सुख की प्राप्ति के लिए बाहर के साधनों से कभी आप और हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तो वो है वो रहेगा। और उसके बाद जो है 30 तारीख को 30th को जो है श्रावण का हिडोला शुरू हो जाएगा, पहला हिडोला, और इस प्रकार से रहेगा। और 1 महीने का जो है हिडोला चलता रहेगा। आज ही का 28 को पूरा होगा। और इस बार 4 सितंबर को जन्माष्टमी का प्रोग्राम रहेगा। तो वो
आगे तक करके आपको बता दिया है। आइए ये प्रोग्राम रहेगा, इसी के साथ आज पूरा करते हैं। आप निरंतर जैसे आते हैं वैसे आते रहिएगा। जय श्री कृष्ण। बोले श्री बिहारी लाल।